इससे पहले के लेक्चर में हमने 180 प्लस माइनस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या वैल्यू होगा, और हमने 360 माइनस थीटा के लिए भी पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा के लिए, 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा के लिए। क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये 0, 90, 180, 270 एंड 360। तो हमने 180 के लिए पढ़ लिया, हमने 360 के लिए पढ़ लिया। आज हम लोग 90 और 270 के लिए पढ़ेंगे। यानी कि इससे पहले हमने एक्स एक्सिस के लिए कवर किया था, आज हम वाई के लिए कवर करेंगे। और लास्ट में हम लोग 0 के लिए पढ़ेंगे कि 0 के साथ रहेगा तो क्या। एक्चुअल में 0 के साथ वही होता है जो एक्स के साथ होता है। जो टेक्निक, जो ऑब्जर्वेशन हमने एक्स के साथ लगाया था, क्योंकि 0 डिग्री जो है वो एक्स एक्सिस पे ही लाई करता है, तो जो ऑब्जर्वेशन हमने एक्स के साथ लगाया था इससे पहले, वही ऑब्जर्वेशन हम 0 पे भी लगा सकते हैं। आज हम लोग वाई के बारे में पढ़ेंगे। मान लो कि कोई एंगल थीटा है, यह ए, ए के बदले कोई और नाम देते हैं यहाँ पे, ए को छोड़ करके, पी क्यू आर। ये तो परपेंडिकुलर है ही, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर तो है ही, लेकिन ये पी हमने इसका मैग्नीट्यूड दिया है यहाँ पे। तो साइन थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस होता है ना क्यू, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। मैंने यहाँ पे पी बी एच नहीं रखा क्योंकि आगे चल के कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है अगर मैं यहाँ पे पी बी एच रखता तो, इसलिए मैंने यहाँ पे पी आर क्यू रखने की कोशिश की। चलिए अब हम एक एंगल लेते हैं, जो थीटा एंगल है ना, यही 90 के साथ बनाएगा। आज मेरा टारगेट है वाई के साथ जो एंगल होता है 90 प्लस थीटा, 270 माइनस एंड 270 प्लस। 90 माइनस थीटा मैंने इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि 10th लेवल में हर कोई जानता है कि 90 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होती है। ये 10th लेवल हम लोग कर चुके होते हैं। आज हम लोग 90 प्लस थीटा देखेंगे, 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा। तो अगर मैं 90 के साथ यहाँ थीटा लूँ तो मान लो कि यहाँ पे एक एंगल लिया है मैंने, ये एंगल थीटा का है, और मुझे तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। ये डिस्टेंस आर है तो ये डिस्टेंस भी आर ही है। अब अगर मैं इसके लिए
इस रिवॉल्विंग लाइन के लिए अगर मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता करूँ तो कैसे पता करूँगा? तो इसके लिए पहले तो मुझे परपेंडिकुलर डालने होंगे। तो चलो मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो इस रिवॉल्विंग लाइन के लिए परपेंडिकुलर हो गया ये, हाइपोटेन्यूस हो गया ये, तो बेस हो गया ये इस रिवॉल्विंग लाइन के लिए, यानी कि 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए। तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस हो गया और ये बेस हो गया। तो इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता करने के लिए मुझे ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये तो ऑब्वियस ही बात है, आर ही होना है क्योंकि सेम रिवॉल्विंग लाइन गया है। अब इन दोनों की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। ओके, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होने वाला है क्योंकि टोटल होता है 90। तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है तो ये हमारा थीटा होने वाला है, ये वाला एंगल थीटा होने वाला है। तो ये एंगल अगर थीटा होने वाला है तो फिर से ये दोनों ही ट्रायंगल जो है ये आपस में सिमिलर होने वाले हैं। क्यों सिमिलर होने वाले हैं? ऑब्वियस सी बात है, एक 90 है, थीटा थीटा मिल गया और 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा मिल गया और एच भी मिल रहा है। तो दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल होते हैं सिमिलरिटी लॉ के अनुसार, जो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। तो थीटा के सामने वाला पी, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या होना चाहिए? पी। तो ये हो जाएगा इसके लिए पी। चूँकि ये निगेटिव साइड में है तो निगेटिव मेजरमेंट होगा। और यहाँ पे 90 माइनस थीटा के सामने वाला क्यू, तो यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा क्यू। ये पॉजिटिव मेजर होगा क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तो सेम तरीके से अब हम क्या करते हैं, तो ये हो गया 90 प्लस थीटा के लिए हमने मेजर कर लिया कि परपेंडिकुलर क्या होना है, बेस क्या होना है। तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए है। इट मीन्स कि 90 प्लस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया और हाइपोटेन्यूस ये हो गया। तो सेम अगर हम 270 माइनस थीटा के लिए करें, मान लो, तो ये एंगल थीटा होने वाला है। तो ये एंगल थीटा होगा, ये 270 का है, ये 270 है, तो ये थीटा होगा। तो ये जो है, ये जो हमारा रिवॉल्विंग लाइन है आर, ये 270 माइनस थीटा पे हम इस वक्त, ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक का 270 माइनस थीटा, क्योंकि ये टोटल 270 और ये थीटा, तो 270 माइनस थीटा। तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये फिर से थीटा होगा। तो थीटा के सामने वाला पी, ऑब्वियस ही बात है ये पी का पी ही रह जाएगा। और ये हुआ 90 माइनस थीटा के सामने वाला क्यू है, तो ये लंबाई जो है वो इस लंबाई के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा क्यू और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ इसका मेजरमेंट होने वाला है। अगर हम 270 प्लस थीटा की बात करें, तो मान लो फिर से ये अगर थीटा मेजरमेंट है 270 है, तो ये क्या हो जाएगा 270 प्लस थीटा। तो ये अगर 270 प्लस थीटा हो गया तो मुझे ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल हो जाएगा, फिर से देखो तो ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90, तो फिर से ये थीटा हो जाएगा। और ये अगर थीटा हो गया, थीटा के सामने वाला पी, तो ये जो लंबाई है ये इस बार पी होने वाला है और ये तो आर होना ही है क्योंकि हमारा रिवॉल्विंग लाइन सेम लेंथ का रिवॉल्विंग लाइन जा रहा है और ये हो जाएगा हमारा क्यू। तो चलिए अब हमने जो भी रिवॉल्विंग लाइन की पोजीशन थी और उसका जो मैग्नीट्यूड था, जो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइट था, हमने वो प्राप्त कर लिया है। अब हम लोग निकालते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा
सेक 90 प्लस थीटा कॉसेक 90 प्लस थीटा। तो अगर साइन 90 प्लस थीटा करते हो तो ये हो गया साइन 90 प्लस थीटा, ये रिवॉल्विंग लाइन के लिए साइन 90 प्लस थीटा। तो इस रिवॉल्विंग लाइन के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया है ना, और हाइपोटेनियस ये हो गया और बेस ये हो गया। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इट मीन्स क्यू बाय आर, और यहाँ से मिला लो तो क्यू बाय आर किसका है, क्यू बाय आर कॉस थीटा का है, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अभी कॉस 90 प्लस थीटा करोगे तो इसका क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इसके लिए बेस क्या है, ये मैंने बताया था ना, यहाँ से जो आपने 90 प्लस थीटा लिया है तो इसके परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा एंड हाइपोटेनियस ये होगा। तो बेस क्या हो गया इसके लिए, ये हो गया माइनस पी, तो माइनस पी बाय आर, तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि पी बाय आर यहाँ से देख लो साइन थीटा होता है। इसी तरह से टेन का निकाल लो, तो टेन का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर तो क्यू हो गया एंड बेस हो गया माइनस पी, तो माइनस एंड क्यू बाय पी, तो क्यू बाय पी कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। इसी तरह से बाकी का निकालोगे तो सिक्का हो जाएगा आपका एच बाय बी, तो एच तो आर हो गया एंड इसके लिए बी हो जाएगा माइनस पी, जो इस एंगल के लिए बी है वो माइनस पी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा एंड ये हो जाएगा एच बाय पी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, आर बाई क्यू देख लो सेक थीटा। अगर हम इसी तरह से 270 माइनस थीटा का निकालें तो साइन 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा टेन 270 माइनस थीटा कॉट 270 माइनस थीटा सेक 270 माइनस थीटा कॉसेक 270 माइनस थीटा। तो अगर आप यहाँ पे माइनस थीटा के लिए निकालोगे तो ये है हमारा 270 माइनस थीटा का, यानी कि रिवॉल्विंग लाइन यहाँ से यहाँ तक गया। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस यही है और हाइपोटेनियस ये आर है। तो सेम टेक्निक आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस की वैल्यू रखें और फिर बाद में यहाँ से देख लें कि ये थीटा के टर्म में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बराबर है। तो साइन 270 माइनस थीटा क्या होता है, पी बाय एच, तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो माइनस क्यू होने वाला है, एच आर ही होने वाला है, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस के लिए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो इसके लिए बेस माइनस पी होने वाला है, हाइपोटेनियस आर होने वाला है, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ओह शायद मैंने यहाँ गलती कर दी, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि क्यू बाय आर कॉस थीटा होता है और पी बाय आर साइन है, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। सेम तरीके से यहाँ जब मिलाओगे तो ये टेन का हो जाएगा कॉट थीटा, वो वैल्यू रख करके देख लेना आप, और कॉट का हो जाएगा टेन थीटा, सेक का हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा एंड कॉसेक का हो जाएगा माइनस सेक थीटा। कुछ नहीं करना है, बस जो जैसे वैल्यू मैं रखते जा रहा था वैसे ही आपको वैल्यू रख देना है यहाँ पे। से 270 प्लस के लिए देखो 270 प्लस थीटा, तो मैं अगर साइन की बात करूँ तो ये है 270 प्लस के लिए, तो इसका भी पी बी एच यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे ये क्यू निगेटिव का होना चाहिए था, ऑब्वियस सी बात है, तो ये निगेटिव का क्यू हो जाना चाहिए था, इसको पी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, आर तो ठीक है। तो साइन थीटा का क्या होता है, पी बाय एच, तो ये जो एंगल यहाँ से यहाँ आया है उसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, जो एक्स अक्ष पे हम जो 90 डिग्री का एंगल बना करके खींचते हैं
वही तो परपेंडिकुलर होता है ना। तो 270 के लिए जो यहाँ से यहाँ तक आया तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये होना है। तो P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो माइनस Q/R, तो अगेन ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस एंड Q/R कॉस होता है तो कॉस थीटा। तो इसी तरह कॉस 270 प्लस थीटा करोगे तो ये हो जाएगा, कॉस के लिए करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। कैसे हो जाएगा देख लो, क्योंकि जब कॉस के लिए करोगे तो यहाँ पे क्या होता है B/H, तो इस एंगल के लिए B तो P हो जाएगा, H R हो जाएगा तो P/R, ठीक है। और P/R साइन थीटा के बराबर होता है, तो माइनस का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे P/R हो जाएगा B/H के लिए, क्योंकि इस एंगल के लिए 270 प्लस थीटा के लिए बेस P होना है। तो इसी तरह से tan के लिए करोगे तो अब खुद वैल्यू रख के देख लेना। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, और कॉट के लिए करोगे कॉट 270 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। सेक करोगे सेक 270 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, एंड कॉसेक 270 प्लस थीटा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे भी हम ऑब्जर्वेशन कुछ करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। वो ये है कि देखो, जब भी हमने y एक्सिस के साथ हमारा कोई भी एंगल बन रहा था 90 प्लस थीटा, इस तरह से अगर कोई भी एंगल बने 270 माइनस थीटा, ठीक है, 270 प्लस थीटा, तो इवन 90 माइनस थीटा में भी जानते हो ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता। अगर माइनस रहता तो ये क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले हम पढ़ चुके होंगे ये सब। तो अगर ये y एक्सिस के साथ देखते हैं तो साइन का कॉस में चेंज हो जाता, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, सेक कॉसेक में एंड कॉसेक सेक में, ये हर किसी में हो रहा है। अब कोई भी y एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है 270 माइनस थीटा देख लो कि y के साथ रिलेटेड है, कोई भी एंगल जो y के साथ रिलेटेड है तो वो सेम उसका चेंज होता है, साइन का कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में एंड कॉसेक का सेक में। और दूसरी बात जो उसका जो साइन पॉजिटिव या निगेटिव हो, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये जो निर्भर करेगा ये क्वाड्रेंट पे निर्भर करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो साइन 90 प्लस थीटा यहाँ क्या होता है, तो 90 प्लस थीटा का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए भले ही कॉस आया लेकिन कॉस पॉजिटिव आया, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव आना है तो साइन का वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो भले ही साइन कॉस के टर्म में आया हो, साइन का वैल्यू कॉस के टर्म में आया हो, लेकिन वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। उसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो कॉस साइन में तो बदल गया, लेकिन माइनस चिन्ह ले करके, मतलब एंगल पे डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा कि चिन्ह जो है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो इसी तरह से हमें इन सभी वैल्यूज़ को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इन सभी को कंबाइन करके एक टेक्निक निकालते हैं। तो टेक्निक क्या है, अगर y के साथ रहा, ठीक है, तो अभी हम दोनों टेक्निक को जोड़ने वाले, मिलाने वाले। इससे पहले भी हमने एक टेक्निक पढ़ा था x वाले के साथ, और y वाले के साथ अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो x वाले के साथ क्या क्या होना है, यहाँ 0 डिग्री होता है, 360 होता है, यहाँ पे क्या होना है 180 होना है, यहाँ पे 90 होना है, और यहाँ पे 270 होना है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के यही हमारा बेस बनने वाला है। तो पहली बात तो इसमें नो चेंज होगा, नो चेंज, मतलब साइन का साइन ही रह जाना है, कॉस का कॉस ही रह जाना है, टेन का टेन ही रह जाना है, कॉट का कॉट ही रह जाना है, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, और इसमें जो है चेंज होने वाला है। तो चेंज होगा तो किस तरह से होगा, तो इसमें साइन जो है वो कॉस में होगा और कॉस साइन में हो जाएगा, टेन जो है वो कॉट में होगा एंड कॉट टेन में हो जाएगा, और सेक जो है वो कॉसेक में होगा एंड कॉसेक सेक में हो जाएगा।
तो हमने अभी सारे पढ़ लिए। एक बच गया था हमारा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए मैं बता दूं कि जो टेक्निक हम x के साथ लगाते हैं, यानी x वाले के साथ मैंने बोला था ना x अक्ष के साथ रहेगा तो नो चेंज होना है, तो वही 0 के साथ भी होना है। 0 के साथ भी रहेगा तो नो चेंज होना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ें अब। तो मेन हमें इन दो चीज़ों को याद रखना है। हमने सीखा है अभी कि ये सारे वैल्यूज कैसे आते हैं, चाहे 90 के साथ हो, 270 के साथ हो, 360 के साथ हो, 180 के साथ हो, 0 के साथ हो। लेकिन अल्टीमेटली जो हमें याद रखना है वो टेक्निक याद रखना है। क्या है ये टेक्निक? तो अगर एक्स एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ एंगल रहेगा तो चेंज नहीं होना है, वाई के साथ जुड़ा है तो चेंज होना है। साइन का कॉस में, टेन का कॉट में, सेक का कॉसिक में, फर्स्ट। और सेकेंड टेक्निक यहाँ पे ये है कि उसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी उस एंगल पे, यानी वो एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कुछ। मान लो कि दे दिया कि 10 270 प्लस थीटा। तो जैसे मैंने यहाँ 270 देखा तो 10 हो जाएगा कॉट, तो कॉट थीटा हो गया। अब 270 प्लस थीटा का मतलब क्या है? तो 270 है तो इसमें वो आ जाएंगे फोर्थ क्वार्टर में, और फोर्थ में 10 क्या होता है, ठीक है। फोर्थ में जो 10 है वो निगेटिव होता है, तो हम निगेटिव लेंगे। हमेशा याद रखिएगा आपको इसके बारे में सोचना है कि 10 क्या होता है, ये मत सोचना कि फोर्थ में कॉट क्या होता है। तो अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ। तो साइन 270 प्लस थीटा की बात करूँ तो 270 देखते ही मेरे को कॉस थीटा लिख देना है। जैसे मैंने 270 देखा वैसे ही वाई एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ था, मैंने कॉस लिख दिया। अभी फोर्थ में है फिर हम, क्योंकि 270 प्लस थीटा तो फोर्थ में आता है। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो हमें यहाँ पॉजिटिव नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें चिन्ह देना है वो साइन के लिए देना है, ना कि कॉस के लिए। साइन क्या होता है? इट मीन्स कि ये एंगल क्या होगा, है ना। इस एंगल का साइन फोर्थ में क्या होगा? तो साइन तो यहाँ निगेटिव होता है, क्योंकि साइन यहीं पॉजिटिव होता है। यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन एंड कॉसिक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ साइन निगेटिव होता है। तो साइन यहाँ निगेटिव होता है, तो यहाँ पे हमें माइनस लगा देना है। आप मैच भी कर सकते हो यहाँ से साइन के लिए। तो चलो अब कुछ और वैल्यूज़ देख लेते हैं। जैसे कि बोल दिया हमें कि कॉस 210 का वैल्यू निकालिए, तो क्या करेंगे हम? कॉस 180 प्लस 30 लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे ही 180 प्लस 30 लगाया तो 180 देखते ही, ठीक है। तो ये किसके साथ है? एक्स वाले के साथ है कि वाई वाले के साथ है? ऑब्वियस सी बात है, एक्स वाले के साथ है, तो कॉस कॉस ही रह जाना है। 30 का 30 लिख दो। अब बात रही चिन्ह, तो 210 कहाँ लाया करेगा? फर्स्ट सेकेंड थर्ड किस में? तो ये लाया करेगा थर्ड में। थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा फाइनली, क्योंकि ये 180 एंड 270 के बीच में लाया करेगा तो ये थर्ड होता है। तो ये हो जाएगा माइनस, और कॉस 30 का क्या होता है? √3/2, तो -√3/2 आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कॉस 210 की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉस 270 - 60। तो यहाँ पे ये हो जाएगा जैसे मैंने 270 देखा वैसे ही पता चला ये वाई एक्सिस से रिलेशन है इसका। तो वाई एक्सिस से होने के कारण से हम यहाँ साइन लिख देंगे और 60 का 60 लिख देंगे, ठीक है। अब बात हुई इसकी क्या होती है, 210 जो है, ये 210 तो थर्ड में होता है, और थर्ड में कॉस क्या होता है? अगेन निगेटिव होता है, तो निगेटिव ही हो जाएगा। तो माइनस साइन 60 √3/2। तो वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे 210 कॉस 210 का -√3/2 आया, तो कॉस यहाँ भी 210 का उतना ही आना चाहिए था, भले ही मेथड मैंने अलग अप्लाई क्यों ना किया हो, वैल्यू में कोई अंतर नहीं होना चाहिए था। फाइनली जो अब सभी का सार यही है कि ये टेक्निक को आपको याद रखना है कि कहाँ पे चेंज होगा और कहाँ पे चेंज नहीं होना है। दूसरी चीज़ जो है मैं आपको बता दूं कि इसे 360 को हम लोग 2 पाई कहते हैं रेडियन में, और 90 को हम लोग π/2 कहते हैं रेडियन में। 3 π/2 270 होता है, एंड
पाई जो होता है वो 180 होता है रेडियन में, तो कभी कभी रेडियन में भी दे सकता है। जैसे कि मान लो एक दे दिया हमें कि कॉसेक पाई प्लस थीटा क्या होगा, तो पाई जैसे ही देखा वैसे ही मुझे पता चल गया ये एक्स के साथ है, तो ये कॉसेक का कॉसेक रहना है। देख लो पाई इन 2 पाई जो है वो एक्स के साथ रहना है, तो कॉसेक का कॉसेक रह जाएगा, थीटा का थीटा। अब ये देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई प्लस थीटा, तो ये अगर पाई है प्लस थीटा तो हम थर्ड में आ जाएंगे ना, पाई प्लस थीटा है, हम थर्ड में आएंगे और यहाँ पे कॉसेक नेगेटिव होता है। अगर यहीं पे कॉसेक पाई माइनस थीटा होता तो पाई को देखते ही मुझे याद आ जाता ये एक्स के साथ है, और यहाँ पे मैं लिखता कॉसेक थीटा एंड ये पाई है। अब पाई माइनस थीटा तो पाई से कम होगा ना, पाई माइनस थीटा, तो पाई है यहाँ पे लेकिन उससे कम है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में हम, तो सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ पे हो जाएगा, कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकेंड में, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह जाना है, कोई चेंजेस नहीं होगा। एक दो मैं जीरो वाले पे कर देता हूँ कि मान लो कि कहीं पे है कि साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे इसे लिख सकते हो क्या, साइन 0 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो अब फिर यही टेक्निक अपना लो, तो जीरो है, जीरो का मतलब एक्स के साथ रिश्ता है ना, जैसे ही मैंने यहाँ पे जीरो देखा वैसे समझ गया एक्स के साथ रिश्ता है, तो साइन चेंज नहीं होने वाला, साइन 30 लिख दो, ठीक है। अब 0 डिग्री में कुछ कम है, तो ऑलरेडी 0 डिग्री है, तो माइनस 30 कहाँ लाया करेगा, तो निगेटिव एंगल तो इधर से होता है ना, निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल कैसे होता है, 0 डिग्री माइनस 90 माइनस 180 माइनस 270 एंड माइनस 360, तो माइनस 30 तो यहीं लाया करेगा इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि 0 से कम है, तो माइनस 30 अप्रॉक्सीमेट यहाँ लाई करेगा इस क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ में जो साइन होता है वो निगेटिव होता है, तो माइनस हो जाएगा माइनस एंड साइन 30 हो जाएगा 1/2। तो इसी तरह से एक और कर देता हूँ मैं, सेक माइनस 45 डिग्री, तो इसे लिख सकते हो सेक 0 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो यहाँ देखते ही पता चल रहा है जीरो के साथ है, एक्स के साथ होने वाला है, तो ये हो जाएगा सेक 45 डिग्री। एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता है, तो ये 45 भी हो जाएगा सेक का, और सेक 45 होता है √2, ओह सॉरी यस सेक 45 √2 होता है, √2। तो यहाँ से भी आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो वैल्यू है, चूँकि 0 के साथ है तो वैल्यू वही रिटर्न होना है, ठीक है। ये 30 है तो 30 आना है, 45 देता तो 45 होता, 60 रहता तो 60 आ जाता, कोई चेंजेस नहीं होने वाले थे। तो 0 के साथ है तो वैल्यू वही आ जाने वापस, लेकिन साइन की बात रही कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वो डिपेंड करता है फोर्थ में। तो फोर्थ में जो पॉजिटिव उसकी वैल्यू पॉजिटिव, जो निगेटिव उसकी वैल्यू निगेटिव। तो फोर्थ में तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, बाकी सबकी निगेटिव। तो अभी हम लिख सकते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, वो 0 डिग्री के साथ होना है, तो थीटा का तो थीटा आएगा ही आएगा, लेकिन फोर्थ में साइन निगेटिव होता है। लेकिन अगर मैं कॉस की बात करूं तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और टेन की बात करूं तो ये फिर से माइनस टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि टेन फोर्थ में निगेटिव होता है। कॉट की बात करूं, कॉट माइनस थीटा की, तो ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। सेक की बात करूं तो ये सेक थीटा होगा, क्योंकि सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है। और कॉसेक की बात करूं, कॉसेक माइनस थीटा की, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। तो ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये काफ़ी काम आएगा कभी कभी, ख़ास तौर पे जब हम बड़े एंगल्स पे काम करेंगे और नेगेटिव एंगल्स पे काम करेंगे, तो इन्हें भी याद रखना है। याद रखने का एकदम सिंपल सा आसान ट्रिक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है उसका नेगेटिव एंगल पॉजिटिव में ही आता है। जैसे कि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, तो इसका नेगेटिव भी जो है वो पॉजिटिव, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा आएगा एंड सेक माइनस थीटा सेक थीटा आएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है।